नमस्कार। अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या लेकर आ रहा है 2025? मूलांक 7। जी हाँ, अंकों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी जन्म तिथि, जन्म के माह और जन्म के वर्ष का बहुत गहरा संबंध हमारे जीवन से होता है। अंक ही ये तय करते हैं कि हमें जीवन में किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अंक ही ये बताते हैं कि हमें ईश्वर ने किस कार्य हेतु इस धरती पर भेजा है, और अंक ही ये भी बताते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा होगा, जीवन में हमें क्या क्या प्राप्त होगा, हमें हमारे जीवन में कौन कौन सी चीज़ कब कब प्राप्त होगी, और कोई वो चीज़ जो हम पाना चाहते हैं किस तरह से अंकों के रहस्य को डिकोड करके, अंकों को अपने जीवन में सही तरीके से प्रयोग करके वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने मूलांक 1 से 6 तक पर चर्चा की थी। मूलांक 7, 8 और 9 पर चर्चा रह गई थी। तो आज मैं फिर से मूलांक 7, 8 और 9 पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मूलांक 7 वालों के लिए 2025 क्या क्या बड़ी उपलब्धियां लेकर के आ रहा है और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है। मूलांक 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। 2025 का मूलांक 9 है। देखिए, 2025 का टोटल कीजिए, 2 2 4 5 9। 9 का जो अंक है ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो 2025 में आपके जीवन में केतु और मंगल का बहुत बड़ा रोल रहेगा। केतु के बारे में कहा गया है उज्जवत केतु, यानी मंगल जैसा ही होता है केतु। अब मंगल क्या है? मंगल है आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, आपका पराक्रम। और केतु क्या है? केतु है बुलंदी, केतु है ऊंचाई, केतु है शार्पनेस। तो 2025 में मूलांक 7 वाले जातक अत्यधिक एनर्जेटिक फील करेंगे, जीवन में नई नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। केतु और मंगल का योग उन जातकों के लिए गोल्डन चांस लेकर के आ रहा है जो मेडिकल की फील्ड से जुड़े हैं, डिफेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, फायर रिलेटेड एरियाज़ में काम करते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, और किसी भी तरह के साहसिक कार्य से जुड़े हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, या फिर वो जातक जो धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, या वो जातक जो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, नए नए रहस्यों की खोज में लगे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए 2025 जबरदस्त सफलता के संकेत लेकर के आ रहा है। लेकिन मंगल और केतु में कुछ बेसिक डिफरेंसेज भी हैं। केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट, दूरी, अलगाव। लेकिन केतु है नॉलेज। केतु है सबसे रहस्यमयी प्लेनेट, और केतु में रहस्य को खोजने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही साथ केतु विघ्न, बाधा, रुकावटों के भी कारक होते हैं। जबकि मंगल क्या है? मंगल है गति के कारक, जल्दबाजी के कारक। मंगल का स्वभाव है कि जो भी कार्य है उसे जल्द से जल्द पूरा करो। तो कहीं ना कहीं मंगल और केतु के बीच में कुछ डिफरेंसेस निकल करके आएंगे।
मंगल बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, क्योंकि मंगल एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट हैं, और इसके विपरीत केतु ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जा कर के किसी भी कार्य की बारीकियों को समझ करके कार्य करते हैं। इसलिए केतु जब कुछ देता है तो तभी देता है जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते भागते थक जाएं और आपके मन में ये बात आ जाए कि छोड़ो, अब ये चीज़ नहीं मिलनी, तभी आपको वो चीज़ मिल जाती है। जबकि मंगल अपना फल बहुत तेजी से प्रदान करते हैं। तो यही है मंगल और केतु का विरोधाभास। तो 2025 में इन डिफरेंसेस को मीट आउट कैसे किया जाए, केतु और मंगल के विरोधाभास को कैसे समाप्त किया जाए, इसका तरीका ये है कि किसी ऐसे प्लेनेट को इनके बीच में लाया जाए जो दोनों का कॉमन फ्रेंड हो। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि ऐसे जातक जिनका मूलांक 1 है, जिनका मूलांक 3 है और जिनका मूलांक 5 है, ये जातक 2025 में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आप इनका सहयोग लेकर के कार्य करते हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। अब क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे? पहली चीज़ तो आप कैरियर में बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। नई नौकरी, नए व्यापार की शुरुआत अगर आप करते हैं और मंगल या केतु से रिलेटेड एरियाज़ में काम करते हैं तो ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। टेक्निकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, गेम्स स्पोर्ट का क्षेत्र है, अगर आप जॉब के इच्छुक हैं तो आपको डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है। केतु का अर्थ है बुलंदी या ऊंचाई। और अगर आप वर्तमान में मंगल से रिलेटेड एरियाज में काम कर रहे हैं तो ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा, बुलंदियों पर आप पहुंचेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, ज़बरदस्त सफलता और ज़बरदस्त धन लाभ भी होगा। केतु हैं धर्म की ध्वजा, तो आपकी अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में इस समय रुचि बढ़ेगी। छात्रों के लिए तो 2025 ज़बरदस्त सफलता देने वाला होगा, क्योंकि आपके पास मंगल की एनर्जी, ज़बरदस्त ऊर्जा आपके पास होगी। और कैरियर के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करेंगे मंगल। नए कैरियर की शुरुआत आप कर सकते हैं। केतु पुत्र संतान के कारक होते हैं। जो नवविवाहित हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी और बिजनेसमैन के लिए भी ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। बस ध्यान ये रखना है कि अपनी ऊर्जा को आपको सही दिशा में लगाना है। अब एक चीज़ कुछ आपको ध्यान में रखना है कि मंगल और केतु जब भी मिलते हैं तो ऑपरेशन या सर्जरी के कारक बनते हैं, क्योंकि मंगल है आपकी बॉडी, केतु है आपकी कैंची। तो 2025 में आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट्स से सावधान रहना होगा। ब्लड संबंधी डिजीज़ है तो सावधान रहना होगा। और चूँकि मंगल क्रोध, उग्रता, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के भी कारक होते हैं, तो इस तरह की समस्याएं भी आ सकती है और कहीं कहीं व्यापार में बाधा, रुकावट और परेशानी भी आ सकती है। तो क्या करें? मंगलवार को कुत्तों को लड्डू खिलाइए, बूंदी के लड्डू। देखिए, कुत्तों को मीठा पसंद नहीं होता है, इसलिए थोड़ा ही खिलाइए। एक लड्डू में ही आप स्ट्रीट डॉग्स को, आवारा कुत्तों को लड्डू खिलाइए। जो दिव्यांग हैं उनकी देखभाल कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको मिष्ठान वितरण करें।
और गणेश जी की आराधना करें, तो इससे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और लकी नंबर्स की बात करें तो 159 आपके लिए लकी नंबर्स हैं। ब्लैक कलर को आपको अवॉइड करना है। वाइट, ग्रीन, मैरून कलर्स, इस तरह के रंगों का आप प्रयोग कीजिएगा, तो 2025 आपको ज़बरदस्त सफलता देगा। तो ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। नमस्कार।